अचानक तेज झटका लगते ही विशाल का ट्रक उस वीरान पहाड़ी रास्ते पर एकदम से जड़ होकर रुक गया। कश्मीर की तरफ जाती उस पुरानी सुनसान खरकुंड पहाड़ी रोड पर इतनी गहरी खामोशी थी कि हेडलाइट की हल्की रोशनी भी धुंध को चीरने की जैसे कोशिश कर रही थी, पर जीत नहीं पा रही थी। विशाल ने गुस्से में हैंडल थपथपाया, ब्रेक लगाया और नीचे उतर आया। उसके साथ वाली सीट पर बैठा इमरान झपकी ले रहा था, लेकिन यह झटका उसे डरा कर जगा गया। उसने आधी खुली आंखों से खिड़की से बाहर झांककर पूछा कि क्या हुआ, पर विशाल खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ट्रक अचानक क्यों रुक गया। दोनों कई सालों से लंबी दूरी के ट्रक ड्राइवर थे, लेकिन ऐसी अजीब दहशत भरी चुप्पी उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उस सुनसान रोड के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे चीड़ के पेड़ हवा में हिल रहे थे, पर हवा की आवाज नहीं थी, जैसे किसी ने जंगल को म्यूट कर दिया हो। इमरान को यह रास्ता शुरू से ही पसंद नहीं था। उसने कई किस्से सुने थे इस जंगल के बारे में, किस्से जो लोग फुसफुसाहट में बताते थे, जैसे किसी का नाम ऊंचा बोलते ही वो प्राणी वहीं मौजूद हो जाता हो। मगर विशाल हमेशा हंसकर उसे टाल देता था, कहकर कि दुनिया में भूत प्रेत नहीं होते, सिर्फ डर होता है। लेकिन उस रात उसके दिल की धड़कन भी बता रही थी कि कुछ तो सच में गलत था। इंजन की घड़घड़ाहट अचानक आते ही बंद हुई थी और विशाल बोनट खोलकर झुककर देखने लगा कि आखिर दिक्कत किस चीज में है। इमरान धीरे धीरे नीचे उतरा, पर जैसे ही उसने दाईं ओर नजर डाली, उसकी आवाज गले में ही अटक गई। सड़क किनारे झाड़ियों के बीच कोई अजीब सा सफेद कपड़ों में लिपटा बेहद झुका हुआ इंसान, या शायद इंसान जैसा कुछ, बैठा था। उसके लंबे उलझे बाल जमीन तक झूल रहे थे और चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था। पहले तो इमरान को लगा कि कोई घायल औरत होगी, लेकिन अगले ही पल उसके अंदर जैसे कुछ टूट गया। वह आकृति जरा भी नहीं हिल रही थी, जरा भी नहीं। विशाल ने पहले इसे मजाक समझकर मुस्कुराया, लेकिन जब उसने भी ध्यान से देखा, वो आकृति जैसे किसी पत्थर की तरह स्थिर थी, बिल्कुल निर्जीव। पर तभी वह आकृति अचानक किसी अदृश्य ताकत से खींची गई हो, जैसे एक झटके में खड़ी हो गई, इतनी तेजी से कि इंसानी शरीर कभी नहीं हिल सकता। उसकी गर्दन बुरी तरह एक तरफ झुकी हुई थी, जैसे हड्डियां टूट चुकी हों, और आप समझ सकते हैं कि किसी आदमी की रूह उस दृश्य को देखते ही क्यों कांप उठेगी। किसी पशु की तरह उसकी चाल थी, पर रूप मानो किसी बेहद पुराने सड़ चुके इंसान का। वह कुछ भी बोल नहीं रही थी, लेकिन उसकी मौन उपस्थिति ही एक ऐसे बर्फीले डर को जन्म दे रही थी कि हवा भी भारी महसूस होने लगी। इमरान के कंधे कांप रहे थे और उसने ट्रक की कैबिन में घुसकर दरवाजा ऐसे बंद किया जैसे कोई बच्चा अंधेरे से बचने के लिए आंखें बंद कर ले। विशाल नीचे ट्रक के नीचे टॉर्च लेकर काम कर रहा था, लेकिन तभी उसने देखा ट्रक के ठीक सामने दो पांव हवा में लटके हुए थे। जमीन को छू भी नहीं रहे थे, बल्कि कुछ इंच ऊपर हवा में झूल रहे थे। उन पांवों की उंगलियां रात की ठंडी हवा में धीरे धीरे कांप रही थीं, जैसे आत्मा खुद कंपा रही हो। विशाल के हाथों में पकड़ा पेचकस कांपने लगा, पर वह जानता था कि ट्रक चालू नहीं किया तो वो दोनों कहीं के नहीं रहेंगे। और ठीक उसी समय पीछे के जंगल में सूखे पत्तों की सरसराहट होने लगी, पर कदमों की आवाज जैसी नहीं, जैसे कोई कई जगहों पर एक साथ चल रहा हो, जैसे वो प्राणी अकेला नहीं हो। जब विशाल ने इंजन का आखिरी बोल्ट कसकर कैबिन की ओर दौड़ लगाई, तभी उसने उस औरत जैसे दिखने वाली चीज का चेहरा पहली बार साफ देखा। काला, जला हुआ, आंखों की जगह दो गहरे कुएं और बालों से खून टपकता हुआ। वह हवा में तैरते हुए सीधे ट्रक की तरफ बढ़ रही थी, जैसे वह दोनों उसकी पकड़ से किसी भी हाल में बच नहीं सकते थे। ट्रक स्टार्ट होते ही विशाल कैबिन में कूद गया और इमरान ने पूरा एक्सीलरेटर दबा दिया, पर ट्रक आगे बढ़ने के बावजूद वो भयावह आकृति उनके पीछे उड़ती हुई आने लगी। ना उसके कदम थे, न कोई आवाज, बस हवा का एक बेहद तेज बहाव, जैसे तूफान किसी इंसान के आकार में बदल गया हो। जब ट्रक आखिर उस मोड़ से आगे निकला, दोनों को लगा कि शायद पीछा छूट गया, लेकिन तभी जैसे पूरा जंगल उनके साथ घूमने लगा। हर मोड़ वही मोड़ बन जाता, हर पेड़ वही पेड़, और हर 10 सेकंड में सड़क के बीच वही सफेद आकृति खड़ी मिलती, बिल्कुल उसी जगह, उसी मुद्रा में, जैसे वह समय को अपनी मुट्ठी में बंद करके उन्हें बार बार उसी पल में फेंक रही हो। इमरान की सांसें इतनी भारी हो चुकी थीं कि उसे खुद लगने लगा कि वह ट्रक के भीतर दम घुटने से मर जाएगा। विशाल ने कई बार पीछे देखने की कोशिश की, लेकिन हर बार शीशे में कुछ और ही दिखता। कभी वो आकृति ट्रक के ऊपर खड़ी नजर आती, कभी ठीक पीछे कूदती दिखाई देती, और कभी अचानक गायब हो जाती। और फिर उसी वक्त फ्रंट ग्लास पर लाल बूंदें टपकने लगीं। इमरान घबरा गया। वो बूंदें खून थीं, इतनी गाढ़ी कि कांच पर चिपक रही थीं।
ट्रक की छत पर अचानक भारी कदमों की आवाज आने लगी, लेकिन इंसान जैसी नहीं, जैसे कोई लकड़ियों से बना विशाल पुतला चल रहा हो। छत पर से किसी की धीमी गुर्राहट भी आने लगी, इंसानी नहीं, किसी निर्जीव चीज की। विशाल ने पहली बार अपनी आंखें बंद करके भगवान का नाम लिया और इमरान ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। लेकिन कुछ अजीब हुआ। जैसे ही मंत्रों की आवाज बढ़ी, छत पर चलने वाली शक्ति की रफ्तार भी बढ़ गई। दोनों समझ ही नहीं पाए कि मंत्र उसे कमजोर कर रहे थे या और शक्तिशाली। एक जोरदार धमाके के साथ वह चीज ट्रक के सामने गिरकर गायब हो गई। ट्रक कुछ दूरी आगे बढ़ा और घने पेड़ों के बीच उन्हें एक टूटी फूटी झोंपड़ी दिखाई दी। विशाल को अपने दादा की एक पुरानी बात याद आई, अगर कभी कोई रास्ता तुम्हें बार बार वहीं लौटा दे तो समझना कि तुम किसी इंसान से नहीं बल्कि चलाए गए रास्ते से लड़ रहे हो। ऐसे में ट्रक नहीं रोकना चाहिए, पर अगर रुक गए हो तो नीम की टहनी, सरसों के दाने और आग का चक्र बनाकर जैसे को तैसा कहना पड़ता है। इमरान डर के मारे पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन विशाल झोपड़ी के पास गया। वहां उगे सूखे नीम से टहनी तोड़ी और ट्रक के बिल्कुल सामने सरसों के दानों के साथ छोटी आग जलाई। हवा अचानक भारी हो गई, जैसे जंगल खुद सांस रोककर देख रहा हो। विशाल ने ऊंची आवाज में कहा, जिसे रास्ता चाहिए ले लें, पर हमें छोड़ दे, जैसे को तैसा। ये कहते ही हवा एकदम थम गई। अचानक ट्रक की हेडलाइट तेज चमक उठी, मानो किसी ने वहीं खड़े होकर बिजली को फिर से चालू कर दिया हो। लेकिन इसी समय ट्रक के पीछे धातु खुरचने की आवाज आई। दोनों ने पीछे देखा, वही जली हुई औरत, पर अब उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं और उसके बालों से खून नहीं, किसी काले गाढ़े तरल का रिसाव हो रहा था। उसने ट्रक के पीछे हाथ रखकर इतने जोर से धक्का दिया कि पूरा ट्रक कुछ इंच आगे उछल गया। विशाल भागकर ड्राइविंग सीट पर कूद गया। इंजन 2 बार बंद हुआ। तीसरी बार एक दमदार आवाज के साथ स्टार्ट हुआ। जब ट्रक झोपड़ी से दूर निकला, पीछे जमीन पर एक आग की रेखा बन गई, मानो कुछ उस झोपड़ी के भीतर हमेशा के लिए बांध दिया गया हो। वह भयावह आकृति उस आग के पास से आगे नहीं आ सकी और वहीं रुककर दोनों को घूरती रही, जैसे वह जानती हो कि यह लड़ाई खत्म नहीं हुई, बस टल गई है। अगली सुबह जब दोनों एक ढाबे पर पहुंचे और वहां के बुजुर्ग मालिक ने उनसे पूछा कि वे इतने डरे क्यों हैं, विशाल ने हिम्मत करके उस औरत के बारे में बताया। ढाबे वाले की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने बेहद धीमी आवाज में कहा, खरकुंड रोड पर एक दुल्हन को उसकी ही बारात ने जिंदा जला दिया था, दहेज के लिए। कहते हैं वो औरत हर उस आदमी को रोकती है जो उसे पहचान नहीं पाता, क्योंकि वो चाहती है कि कोई एक बार कह दे, हाँ हम जानते हैं तुम कौन थी। जब तक कोई उसका सच स्वीकार नहीं करता, वो रास्ता छोड़ती ही नहीं। विशाल और इमरान एक दूसरे को देख रहे थे। उनकी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ वह डर था जो इंसान को किसी भी रात फिर कभी उस रास्ते से न गुजरने देने का फैसला करवा दे।